उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड को गिराएंगे तो फिर हमसे सहन नहीं हो पाएगा। कल तक जो ब्लॉगर सभी को पसंद था, उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद उनकी सिटी, पूरा उत्तराखंड और मीडिया वाले सभी लोग उनके खिलाफ हो गए। तो उनका ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ ज़्यादा ही मिल गया। कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है, ये वही वाली कहानी है कि आदमी जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी और उनकी बदनामी करा रहा है। मेरे कारण जो है मेरे पिताजी और दादाजी जाने जा रहे हैं। और इन खूबसूरत वादियों ने ही सौरभ जोशी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। लेकिन अब इस यूट्यूबर बड़बोलापन देखिए। जिस पहाड़ ने इसे दुनिया के सामने पहचान दी, उसे ही वह आज नीचा दिखाने में तुला हुआ है और कह रहा है कि उत्तराखंड के लोग उसकी वीडियोस के जरिए ही उत्तराखंड को पहचान रहे हैं। इतना ही नहीं, सौरभ जोशी ने ये तक कह दिया कि हल्द्वानी शहर को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके वीडियो देखने के बाद लोग कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी को जानने लगे हैं। यूट्यूबर सौरभ जोशी के इस बयान के बाद पूरा उत्तराखंड आग बबूला हो गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि इतना घमंड किस काम का है। लोगों ने कहा कि उत्तराखंड और हल्द्वानी सौरभ जोशी के जन्म से पहले का है, ऐसे कोई कैसे कुछ भी कह सकता है। इस बात पर लोगों ने काफी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया है। एक यूजर ने लिखा, कम समय और शॉर्टकट में ज्यादा सफलता और अथाह दौलत आना इंसान में अहंकार भर देता है। यही यूट्यूबर सौरभ जोशी के साथ भी हुआ है। एक ने लिखा कि रावण में अहंकार और घमंड जरूर था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि श्रीलंका को लोग मेरी वजह से जानते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कॉमेडियंस, क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब के पुतले जलते देखा है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि एक ब्लॉगर के इंडिया में पुतले जलाए जा रहे हैं। हेलो जी, सौरभ जोशी व्लॉग्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी जैसे ब्रश कर रहा हूँ विद पीयूष, चाय बन रही है विद पीयूष, चाय पिया विद पीयूष, खाना खा रहा हूँ विद पीयूष, अब मैं टट्टी कर रहा हूँ पीयूष बहन की। हाँ, ऐसे चूतियापे को कंटेंट बोलने वाले सौरभ जोशी व्लॉग्स के पुतले जलाए जा रहे हैं। सौरभ जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोचने वाली बात यह है कि एक व्लॉगर जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, बढ़िया से व्लॉग्स बनाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि लोग उन्हें इतनी हेट दे रहे हैं। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। देखो, स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है कि लोग मेरी वीडियोस की वजह से उत्तराखंड और हल्द्वानी को जान रहे हैं। और सबसे मेन ये लाइन, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। हक दिया। अब वीडियो में आगे हम स्टेटमेंट, प्रोटेस्ट, मीडिया और ओपिनियन देंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है। अब पॉइंट टू बी नोटिस, अगर तुम वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इस स्टेटमेंट के पहले सौरभ जोशी ने एक पार्ट को ट्रिम किया है। वो अपनी वीडियो को खुद ही एडिट करता है, तो यहाँ पे साफ है कि ये स्टेटमेंट उसने सोच समझ के अपनी वीडियो के अंदर रखा है। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। एनसीबी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया बॉलीवुड को छोड़कर ब्लॉगर्स की भी चेकिंग की जाए, क्योंकि बिना माल भूखे ऐसी बातें बोलना मैं नहीं मानता यार। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। सौरभ भाई, तू बोल क्या रहा है? उत्तराखंड जिसे जाना जाता है देवभूमि के नाम से, जो फेमस है तीर्थ स्थल की वजह से, जो फेमस है ऋषिकेश, वहाँ की गंगा आरती की वजह से, जो फेमस है केदारनाथ भगवान। भैया, आजकल हर किसी का ड्रीम है कि जीवन में एक बार तो केदारनाथ के टेम्पल पे जाना ही है। उत्तराखंड जो फेमस है वहाँ के फ्रीडम फाइटर लाइक कालू सिंह जी महाराज, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के आर्मी चीफ बिपिन रावत। भैया, तुझे मालूम नहीं है वहाँ से कितने फेमस सिंगर आते हैं? नेहा कक्कर, बहन ज्यादा जोर से पड़ गई। अबे सौरभ जोशी की ऑडियंस, मतलब बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, तू है जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गालियों को और स्पॉन्सर को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम बोर्ड्स की एग्जाम के पहले प्री बोर्ड को करते हो। ठीक है, समझिए। सवाल ये है कि क्या सौरभ जोशी गलत है? और उसके पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हेट नहीं ओपिनियन वीडियो है, तो हम लोग बात करेंगे दोनों साइड की स्टोरी।
पहली सौरभ जोशी और दूसरी उत्तराखंड और हल्द्वानी के लोकल लोगों के बारे में। सौरभ जोशी का ये कहना कि मेरी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, भैया ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। लेकिन अगर सौरभ ये कहता है कि मेरी वजह से लोग जो हल्द्वानी सिटी है उसको और जानने लगे, तो शायद मैं उसके साथ एग्री भी कर जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सिटी का नाम उस बंदे के साथ जुड़ रहा है, तो वो उसकी सिटी को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वे में। देखो बहुत से म्यूजिशियंस या रैपर जो हैं वो अपने गानों में जिक्र करते हैं कि मैं इंडिया को, मैं मुंबई को रिप्रेजेंट करता हूं, पर उनको कोई हेट नहीं मिलती, उनके पुतले नहीं जलाए जाते, क्योंकि वो लोग मेंशन करते हैं कि मैं अपने गानों के जरिए अपने इंडिया को या फिर अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में कि हम लोग इंडिया से या इस सिटी से आते हैं। लेकिन ये बोल देना कि भैया ये सिटी, ये स्टेट, इसको लोग मेरी वजह से जानते हैं, सौरभ भाई हक दिया। और आज इस कंट्रोवर्सी का थर्ड डे और टिल नाउ ना तो सौरभ जोशी ने कोई अपोलॉजी वीडियो अपलोड की है, ना वो जो स्टेटमेंट था उनके चैनल पे उसको हटाया। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूं तब तक उनकी एक अपोलॉजी वीडियो आई है। तो भी गाइस मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। सौरभ भाई एक्सक्यूज नहीं, अपोलॉजी चाहिए थी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं, जो आपका स्टेटमेंट था वो बहुत ही अलग था। ऋषि मुनियों की भूमि है। उत्तराखंड को पहचान मिल रही है। जी जी, उनके उत्तराखंड को तो पहले से वीर सेनानियों के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं जानते थे? कितने ऐसे क्रांतिकारी भी रहे हैं जिनकी वजह से जानते हैं। अपने उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड को गिराएंगे तो फिर हमसे सहन नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एटीट्यूड है एक। देखो मैं उज्जैन साइड से हूँ, हमारी सिटी को जाना जाता है महाकालेश्वर टेम्पल की वजह से। पूरी सिटी को ही महाकाल नगरी बोला जाता है। ज्योतिर्लिंग है, जो राजा विक्रमादित्य थे वो यहीं के राजा थे। लेकिन अब मान लो कि कोई फुद्दू आके ऐसे बोल दे कि उज्जैन को जो है भैया लोग हमारी वजह से जानते हैं, तो लोग उनकी गुत्थी पे, यहाँ के लोग उनकी तशरीफ को चप्पल से लाल कर देंगे, मुंह पे काली पोत के उनसे भीख मंगवाएंगे। भाई ऐसा ही सेम उत्तराखंड के लोगों का है। उनका उस जगह से प्यार, वहाँ के कल्चर से प्यार, वहाँ की संस्कृति से जुड़ाव, इन सब चीजों से अगर तुम छेड़छाड़ करते हो तो बॉलीवुड की मूवी बॉयकॉट कर देते हैं, तो तुम तो सिर्फ एक ब्लॉगर ही हो। 2 महीने पहले सौरभ जोशी तन्मय भट्ट से मिले थे। अभी समझ में आया है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके पुतले जलवाना कहाँ से सीखा है। रॉयल स्टाइल ने रोयल। देखो एक स्टेटमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रोल करना, मीम बनाना, क्रिटिसाइज करना ठीक है, लेकिन क्या पुतले जला देना, उसको ऐसे गालियां देना या नारे लगाना ये सही था? ये जो स्टेटमेंट था, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। इस स्टेटमेंट में एटीट्यूड है जो लोगों को सही नहीं लगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं भी हल्द्वानी या उत्तराखंड की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव वे में हल्द्वानी को, उसकी सिटी को या रिप्रेजेंट तो करता है। देखो एक ऑनलाइन वीडियो के स्टेटमेंट के बाद उसको क्रिटिसाइज करना, उस पर मीम बनाया, थोड़ा बहुत ट्रोल करना लाजमी था, लेकिन ऐसे नारे लगाना या उसके पुतले जला देना ये सिर्फ कुछ हेटर या जलने वाले लोग, या मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स का पार्ट था। उसने जो हाल ही में भी बयान दिया है 1-2 दिन पहले, बोला ये उत्तराखंड को कोई जानता ही नहीं था, उत्तराखंड को लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं सौरभ जोशी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। सौरभ जोशी मुर्दाबाद, सौरभ जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और इसी आग में घी डालने का काम किया न्यूज़ मीडिया ने। उत्तराखंड जिसे लोग देवभूमि के नाम से जाना जाते हैं, और एक ऐसा राज्य जहाँ पे जो है 4 धाम है। 4 धाम उत्तराखंड में। मैं समझ गया दीदी कि आपको कितना नॉलेज है। नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इन 4 धामों में से सिर्फ बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में है। बाकी के जो 3 है वो गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में। लेकिन एक लड़की जो सौरभ जोशी के खिलाफ है, जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं पता। इन मीडिया वालों को शायद खुद ही कुछ नहीं पता, लेकिन भैया सौरभ जोशी ने स्टेटमेंट दिया है तो चलो टीआरपी तो मिल ही जाएगी। और ऐसे में जो जनता है, जो लोकल पब्लिक है वहाँ की, ये उनको मैनिपुलेट और भड़काने का काम करती है। अभी बयान फेमस हुआ था कि उन्हीं के व्लॉग्स की वजह से जो है लोग हल्द्वानी और उत्तराखंड को जो है अब जान रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है इससे पहले जो है लोग उत्तराखंड और हल्द्वानी को नहीं जानते थे। अच्छा, उत्तराखंड को नहीं जानते थे। हाँ। क्या उत्तराखंड डेड था क्या?
उत्तराखंड तो यहाँ की मतलब जो है ऋषियों मुनियों की भूमि है। लेकिन जो काफ़ी अभी युवा हैं, जो अभी यंगस्टर है ना, उनका ये कहना है कि हाँ, सौरभ जोशी के ब्लॉग की वजह से ही लोग जो है उत्तराखंड को या हल्द्वानी को जान रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत है, ये कहना गलत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने भी स्टेटमेंट देखा है, तुम लोगों को साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो लड़की है ये सौरभ जोशी के स्टेटमेंट को और बड़ा चढ़ा के लोगों के बीच रख रही है। इन न्यूज चैनल वालों का बस नहीं चले, वरना ये तो ये बोल देंगे। तो मैं हूँ सौरभ जोशी ने दिया है अभी एक बयान। कहते हैं कि इंडिया की खोज करी थी उन्होंने। अभी सौरभ जोशी ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि उत्तराखंड का मैं हूँ राजा। मशहूर व्लॉगर सौरभ जोशी ने कहा कि भैया मोदी जी जो है वो केदारनाथ के दर्शन करते हैं, लेकिन अगले साल से वो केदारनाथ नहीं सौरभ जोशी के घर पे धोख देने जाएंगे। तो गुस्से में आके सौरभ जोशी जी ने कहा कि गली गली में शोर है और मीडिया मानव। सौरभ जोशी का बयान आया है, वो चाहते हैं कि उनकी टट्टी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित कर दी जाए। उत्तराखंड की जनता का मिला सौरभ जोशी ब्लॉगर को बहुत प्यार। उन्होंने कहा निकल लोड़िया, निकल लोड़िया। गाली नहीं, एट द एंड में बस ये बोलना चाहूंगा कि स्टेटमेंट देने वाला और मीडिया दोनों के दोनों ही फुद्दू हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सौरभ जोशी ने इंटेंशनली ऐसा नहीं बोला होगा, उसका बोलने का मतलब और कुछ होगा। और अगर उसके स्टेटमेंट से उत्तराखंड या हल्द्वानी के लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए तो अपने स्टेटमेंट वाला वीडियो प्राइवेट करके एक अपोलॉजी मांग सकते हो। आई होप कि तुम लोगों को ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर्स तो आजकल अपने बच्चों का मजाक बना के पैसा कमा रहे हैं। अगर ज्यादा जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसको देखो। बाय।